नमस्कार, BVN डिफेंस एकेडमी सीकर की ओर से ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि पिछली क्लास में अपने समांतर श्रेणी के अन्वय पद के बारे में अपने विस्तार पूर्वक पढ़ा और उसकी शॉर्ट ट्रिक के बारे में पढ़ा, इसी प्रकार अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसी में कंटिन्यूस है कि समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल के बारे में पढ़ेंगे और इसकी जो शॉर्ट ट्रिक्स इत्यादि उनके बारे में ध्यानपूर्वक आप उसको समझ के अपने अप्लाई करोगे ताकि आपका एग्जाम में लगने वाला ज्यादा समय है वो बहुत कम हो जाए। इसके लिए देखो, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, तो इसको अपने n पदों का योगफल Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये होगा n पदों की संख्या a प्रथम पद d सार्व अंतर, ये होगा। अब देखो a n और d के मान अपने यहां रखोगे तो n पदों का योगफल आएगा। दूसरा, अपने पास कई बार ये सिचुएशन ना देकर अपने को अलग अलग मान दिए जा सकते हैं, उसके आधार पर n पदों का योगफल कैसे ज्ञात करोगे। सपोज करो पहला पद, अंतिम पद और पदों की संख्या दे दी जाए, तब n पदों का योगफल n/2 a प्लस l, a यहां पर प्रथम पद, l यहां पर क्या होगा अंतिम पद, और n यहां पर क्या होगा पदों की संख्या, इसी प्रकार से दो चीजें और नोट करेंगे अपने, वो देखो, अगर आपके पास पदों की संख्या विषम है, पदों की संख्या विषम पदों की संख्या विषम दे रखी है, यानी n है वो क्या है, विषम है। उस स्थिति में आपको n पदों का योगफल n इंटू में मध्य पद, ये सिचुएशन आपको दी जा सकती है। तो मध्य पद दे दिया जाए और पदों की संख्या विषम है, उस स्थिति में अपने n पदों का योगफल इस तरह से निकालोगे। पहला। दूसरा केस, पदों की संख्या क्या है, सम है, यानी n है यहां पर सम हो जाए, तो देखो n पदों का योगफल आपके पास क्या आएगा, n गुणा में मध्य दो पदों का माध्य, मध्य के जो दो पद होंगे उनका माध्य गुणा में n आप करोगे तो अपने पास क्या आएगा, n पदों का योगफल आएगा। इस तरह से आप n पदों का योगफल ज्ञात किया जा सकता है। इसके बाद में देखो, अपने पास जो n पदों का योगफल था, n पदों का योगफल था वो था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये था। अब देखो n यहां पर सभी में कॉमन है, तो इसका मतलब अपने पास जो n पदों का योगफल है वो हमेशा an² प्लस bn रूप में आएगा, an² प्लस bn रूप में आएगा। तो यानी n में क्या है, ये द्विघात समीकरण है, परंतु अचर पद क्या है, शून्य है। तो इस तरह से आप समझ गए कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया होगा तो वो n में द्विघात समीकरण होगी और उसका अचर पद क्या होगा, शून्य होगा। अब देखो
n पदों का योगफल दे रखा है। क्या दिया हुआ है? n पदों का योगफल दिया हुआ है और अपने को ज्ञात करना है nवां पद। तो अपने पास क्या होगा? n पदों के योगफल में से n-1 पदों का योगफल माइनस करोगे तो अपने पास क्या आएगा? nवां पद आएगा। परंतु ये ध्यान रखना, कोई भी अनुक्रम ले लो, उसके r पदों में से r-1 पदों का योगफल माइनस करोगे तो हमेशा tr पद आएगा। ये हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी अनुक्रम हो उसके लिए, सभी अनुक्रम के लिए ये लागू होगा। तो अपने पास n पदों के योगफल में से n-1 पदों का योगफल ज्ञात करो, माइनस करोगे तो अपने क्या आया? nवां पद आया। तो इसमें देखो कि जैसे सपोज करो अपने पास एक क्वेश्चन है कि n पदों का योगफल 3n² प्लस 5n है, n पदों का योगफल। तो आपसे क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है? nवां पद पूछा जा सकता है, इसके बाद में a पूछा जा सकता है, d पूछा जा सकता है, ये सारे अपने से पूछे जा सकते हैं। प्रथम पद, सार्वधातुक, nवां पद। तो अब देखो, इसको ज्ञात करने के लिए, nवां पद निकालोगे तो Sn-1 करोगे तो अपने पास क्या आएगा? 3n² प्लस 5n माइनस 3n-1 का होल स्क्वायर प्लस में 5n-1 ये वैल्यू। अब इसको हल करेंगे तो 3n² प्लस 5n माइनस में 3n² प्लस में 6n और माइनस के 3 प्लस 5n माइनस के 5n और प्लस के 5। इस स्थिति में देखो 3n² से 3n², 5n से 5n, अपने पास tn कितना बचा? 6n प्लस में 2, ये आ गया। तो इस स्थिति में अपने ये nवां पद आ गया। अब पहला पद निकालना है तो n का मान 1 रखोगे, t1 इक्वल टू 6 प्लस 2 इक्वल टू 8 आएगा। n का मान 2 रखोगे तो अपने पास क्या आएगा? 12 प्लस 2 14। दूसरा पद कितना आ गया? 14 आ गया। अब अपने को d निकालना है तो t2 माइनस क्या करोगे? t1, तो 14 माइनस 8 कितना आया? 6। सार्वधातुक कितना आ गया? 6। इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हो। यह मेथड पहला था जिसकी सहायता से अपने प्रॉपर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करना है तो इस तरह से करोगे। अब अपने इसके लिए देखो, आपको शॉर्ट ट्रिक के अंदर किस तरह से इसको ज्ञात करोगे। तो ये देखो, अपने पास क्वेश्चन था n पदों का योगफल क्या है? 3n² प्लस 5n, ये है। और आपको शॉर्ट रूप में इसको किस तरह से करना है, शॉर्ट ट्रिक इसकी समझने के लिए देखो, आपको क्या क्या ज्ञात करना है? tn, a और d, ये सब ज्ञात। तो इसके लिए देखो आपको tn ज्ञात करना है। तो 2, अगर आपके पास n पदों का योगफल इस रूप में है, Sn इक्वल टू a n² प्लस
बी एन रूप में है, तो एनवा पद आएगा आपके पास 2an प्लस बी माइनस ए। ये इसका शॉर्ट मेथड। तो इसका डायरेक्ट एनवा पद देखो, tn कितना है, ए का मान यहां पर कितना है 3, तो यहां 3 रखो तो 6n। बी कितना है 5, ए कितना है 3, तो अपने पास एनवा पद कितना आ गया 6n प्लस 2 आ गया। इस तरह से आप इसको ज्ञात करें। नंबर दूसरा कि अपने पास a का मान ज्ञात करना है, तो अपने S1 का मीनिंग क्या होगा, S1 इसका मतलब एक पद का योगफल यानी पहला पद यानी a होगा। तो n का मान 1 रख लो, n बराबर 1 रखोगे तो अपने पास क्या आएगा 8 आ गया। पहला पद कितना आ गया 8 आ गया। इसी प्रकार से d ज्ञात करना है, तो d ज्ञात करने के लिए आपको n स्क्वायर के गुणांक का दुगना कर लोगे, यानी d का मान क्या होगा 2a, यानी 2 गुणा में n स्क्वायर का गुणांक। इस तरह से आप क्या करोगे d का मान ज्ञात कर लोगे। तो अपने पास यहां पर d कितना आएगा, d कितना आया n स्क्वायर के गुणांक का दुगना 6 आ गया। तो इस तरह से आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि nवां पद ज्ञात करना, उसके लिए ये रिजल्ट अपने अप्लाई कर सकते हैं। पहला पद ज्ञात करना है तो n का मान 1 रख सकते हो, और d निकालना है तो n स्क्वायर के गुणांक का क्या कर लोगे दुगना कर लोगे, तब अपने पास d अपने पास प्राप्त हो जाएगा। 100 से छोटी एवं 5 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अपने 100 से छोटी और 5 से विभाजित संख्याएं देखो, 5, 10, 15, इस तरह से अंतिम संख्या क्या होगी 95 होगी। अब इस स्थिति में देखो a का मान 5, d का मान 5, n अपने को मालूम नहीं है पदों की संख्या कितनी है, ये मालूम है कि अंतिम पद है वो 95 है। तो अपने पहले पदों की संख्या ज्ञात करते, तो मान लेते हैं ये nवां पद है वो 95 है। तो अपने पास 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 5, 95, 5 से भाग दे तो दोनों तरफ 1 प्लस n माइनस 1 इक्वल टू 19, n का मान 19 आ गया। पदों की संख्या कितनी आ गई 19 आ गई। तो अब 19 पदों का योगफल निकालते हैं, तो n/2 a प्लस l का फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि अंतिम पद और प्रारंभिक दोनों पद अपने को मालूम है, तो इसलिए ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो 19 पदों का योगफल अपने पास आएगा 19/2 गुना में 5 प्लस 95, तो 19/2 गुना में 100, 50, 950 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से पदों 19 पदों का योगफल कितना हो जाएगा 950 हो जाएगा। इस तरह से अपने इसको हल करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन अंकों की उन सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 7 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो अपने बात करें तो सबसे 3 अंकों की जो संख्या है सबसे छोटी वो 105 है, वो 7 से विभाजित है। तो अपने को पता है कि इससे छोटी संख्या 2 अंकों की है वो 98 है। तो अब बताओ 3 अंकों की कौन सी संख्या ऐसी होगी कि इनकी या तो 98 से बड़ी होगी और 105 से छोटी होगी। तो अपने देखेंगे
कि 98 में 3 ऐड करते तो 101 बनेगा, तो इसका मतलब सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 3 अंकों की 101 होगी। तो 101 अपने पास सबसे छोटी संख्या होगी, जिसको 7 से विभाजित करने पर 3 शेषफल बचेगा। इसी प्रकार से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो विभाजित है 7 से, वो अपने पास 994 है। तो अपने पास अंतिम संख्या कौन सी आ जाएगी, 997 आएगी, जिसमें अपने 7 से भाग देंगे तो 3 शेषफल रहेगा। तो इसमें भी अपने पास क्या हो, पदों की संख्या मालूम नहीं है, तो अपने क्या करोगे कि a का मान 101, d का मान यानी इसके अंदर अपने 7 से विभाजित कर रहे हैं तो d का मान अपने वही 7 लेंगे। अब देखो nवां पद अपने पास क्या है, 997 है, तो पदों की संख्या अपने पास ये आ गई। तो अपने पास देखो nवां पद a का मान 101 प्लस n-1 d का मान 7 इक्वल टू 997। तो n-1 इंटू 7 इक्वल टू 997 माइनस 100, तो ये आएगा 698। तो अपने पास n-1 इंटू 7 की वैल्यू क्या आ गई। अब इसको अपने कैंसिल करोगे तो n-1 इक्वल टू देखो 128, n इक्वल टू 129, यानी पदों की संख्या कितनी आ गई, 129 आ गई। कितनी आई, 129 आ गई। अब इसके बाद में देखो पदों की संख्या आ गई, a आ गया, d आ गया, तो पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो 129 पदों का योगफल ज्ञात करना, 129 इंटू में आपके पास पहला पद भी है 101 प्लस 997 बाई 2। इस तरह से इसको आप हल कर सकते हो। तो अपने पास S129 इक्वल टू क्या आएगा, 129 इंटू में 8 9 अपॉन 2, तो 5 4 9, इस तरह से अपने इसका गुणनफल प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने पास दे रखा है दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल का अनुपात 7n प्लस 1 4n प्लस 27 है। उनके 11वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब आपके पास जो चीज चली है उसका देखो विस्तार पूर्वक कि अपने को दे रखा है दो श्रेणियों के nवें पदों में अनुपात है वो दिया हुआ है। वो अपने को 7n प्लस 1 और 4n प्लस 27 दे रखा है, ये दिया हुआ। आपको 11वें पदों में अनुपात ज्ञात करना है। अब इसको ध्यानपूर्वक अपने करेंगे। इसके भी अपने पास पहला मेथड फर्स्ट पढ़ेंगे अभी। तो इसमें ये ज्ञात करना है इस स्थिति के लिए n पदों का योगफल है, तो प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और d मान लेते हैं और दूसरी के लिए a डैश और d डैश मान लेते हैं। n पदों का योगफल है पहली के लिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू 7n प्लस 1 बटा में 4n प्लस 27। n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। और दूसरी श्रेणी के लिए n/2
2a डैश प्लस में n माइनस 1 इंटू डी डैश। ये मान ली, ये कैंसिल हो गया। अब देखो यहां से 2 कॉमन ले ले, यहां से 2 कॉमन ले ले तो अपने पास 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बाई 2 अपॉन 2a डैश प्लस में n माइनस 1 बाई 2 डी डैश इक्वल टू 7n प्लस 1 अपॉन में 4n प्लस 27। 2 से 2 कैंसिल। अपने पास देखो 11वां पद का अनुपात याद करना, तो ये 11वां पद कब बनेगा? ये 11वां पद कब बनेगा? जब डी का गुणा कितना होना चाहिए? 10, यानी n माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू क्या होना चाहिए? 10 रखोगे, यानी n का मान अपने पास कितना आया? 21। अब 21 रखो तो अपने पास a प्लस में 10d बटा में a प्लस में 10d डैश इक्वल टू 7 गुना में 21 प्लस 1 और 4 गुना में 21 प्लस में 27। तो अपने पास जो मान आएगा 148 बटा में 84 प्लस में 27 तो 111। ये वैल्यू आ गई। इसको हल करोगे तो अपने पास 37 से डिवाइड हो रहा है, तो 37 से डिवाइड करोगे तो ये 4/3, तो क्या आंसर आ जाएगा? 4:3 इसका आंसर आ जाएगा। अनुपात ये होगा। अब ये था अपने पास सब्जेक्टिव मेथड, प्रॉपर मेथड में करें। अब अपने पास इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि इसको आप किस तरह से हल करोगे। शॉर्ट मेथड में इसको हल करना चाहो तब इसको कैसे हल करोगे, इसके लिए देखो आपको दे रखा है nवें पदों का योगफल का अनुपात Sn अपॉन Sn डैश इक्वल टू 7n प्लस 1 अपॉन में 4n प्लस में 27। इस केस में nवें पद का अनुपात निकालना है तो n की जगह आपको 2n माइनस 1 लिख लेना। क्या लिख लेना? 2n माइनस 1 लिख लेना। तो ये nवें पदों में अनुपात आ जाएगा 7, 2n माइनस 1 प्लस में 1 अपॉन में 4, 2n माइनस 1 प्लस में 27। तो आपके पास ये आएगा 14n माइनस के 6 अपॉन में 8n प्लस में 23। ये आ गया इनके nवें पदों में अनुपात। अब आपको पूछा क्या? अब आपको जो पूछा गया है वो अपने यहां पुट कर लेंगे। 11वें पदों में पूछा है तो n का मान क्या रख लोगे? n बराबर 11 रख लोगे। तो t11 बटा में t11 डैश इक्वल टू 11 को 44 से तो अपने पास आएगा 154 माइनस 6 अपॉन 88 प्लस 23। इसको हल करोगे तो 148 अपॉन में 111 ये आएगा 4/3 तो 4:3 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब शॉर्ट ट्रिक के बाद में देखो इसमें प्रश्न अपने उल्टे कैसे? जैसे आपके पास जो दिया हुआ था कि Sn दे रखा था और अनुपात किसमें निकाला? Tn में। अगर Tn में अनुपात दे रखा और आपको किसमें मान ज्ञात करना, उनके पदों में अनुपात
योगफल के पदों में अनुपात ज्ञात करना है, तो ऐसे केस के लिए n की जगह n+1/2 रखोगे। क्या रखोगे? n की जगह n+1/2 रखोगे। अब ये जो था nवें पदों में अनुपात दे रखा है और n पदों के योगफल में अनुपात ज्ञात करना है, तो n+2 रखोगे। अब ये चीज जो आई थी, दो अलग अलग श्रेणियां दे रखी थी। क्या दी हुई थी? अलग अलग श्रेणियां दे रखी थी। अब प्रश्न आता है कि एक ही श्रेणी दे रखी हो, श्रेणी क्या हो? एक ही। उस स्थिति में अगर m और n पदों के योगफल का अनुपात m² इस रूप में आ जाएगा, तो आपको उसके mवें और nवें पदों में अनुपात है, mवें और nवें पदों में अनुपात है, वो ज्ञात करोगे। तो m की जगह तो 2m-1 और n की जगह 2n-1 पुट करेंगे, और ये जो घात है ना, ये क्या कर देंगे? एक कम कर देंगे। क्या करेंगे? एक कम। यानी अपने पास क्या आ जाएगा? 2m-1/2n-1। इस तरह से अपने ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करो। इसके बाद में जो आगे का कंसेप्ट है कि एक ही श्रेणी की क्या है? एक ही समांतर श्रेणी के nवें पदों और mवें पद का अनुपात दे रखा है, और आपको ज्ञात करना है nवें और mवें पद में अनुपात ज्ञात करना है। तो ऐसी स्थिति के लिए आपको n की जगह 2n की जगह n+1/2 और m की जगह m+1/2 रिप्लेस कर दोगे, और घात एक बढ़ा देंगे। जहां घटाई थी वहां क्या होगा? बढ़ा देंगे, तब अपने पास ये उत्तर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी क्वेश्चन किया था कि mवें और nवें पदों में अनुपात था 2n-1, 2n-1। तो इसके mवें और nवें पदों के योगफल का अनुपात निकालोगे, तो m की जगह क्या करोगे? m+1/2 -1, और इसकी पावर क्या करोगे? एक बढ़ा दी 2, और 2n+1/2 -1 होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचेगा? m²/n²। इस तरह से आप एक, अगर nवें पदों का योगफल दे रखा है और दो श्रेणियां अलग अलग है, तो भी निकाल सकते हैं। एक श्रेणी दे रखी है, उसके mवें और nवें पदों का योगफल का अनुपात दे रखा है, तो अपने nवें और mवें पद का अनुपात निकाल सकते हैं। तो ये आपको शॉर्ट ट्रिक इस तरह से अप्लाई करनी है। ओके, इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है। यदि किसी अनुक्रम के n पदों का योगफल आपको दिया, n पदों के योगफल का मान आपके पास दिया हुआ है 2n² + 3 है, तो आपके पास प्रथम पद n का मान 1 रखोगे तो कितना गया? 5। d का मान क्या आएगा? n² के गुणा का दुगना 4। क्या ज्ञात करना है आपको? 50वां पद ज्ञात करना है। तो a प्लस में 49d, तो अपने पास a का मान कितना? 5 + 49 × 4, तो अपने पास क्या आएगा? 5 + 196 = 250।
एक ये इस तरह से अपने याद कर सकते हैं। आपको ये बता दिया गया है ए और डी, और इनके मान आप किस तरह से निकालोगे। ए क्या होगा, n का मान 1 रखोगे, और डी क्या होगा, n स्क्वायर के गुणा का दुगना। इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समांतर श्रेणी के पदों का योगफल आपको 155 दिया, तो अपने पास ए कितना है, x + 1, डी कितना है, दूसरे पद में से पहला घटाओगे तो 3 आएगा। अब सबसे पहले अपने पदों की संख्या याद करते हैं कि इसमें पद है वो कितने हैं, यानी पदों की अपने पास मान नहीं दिया हुआ। तो प्रथम पद आपके पास ए का मान है, डी का मान है, अंतिम पद दे रखा है। मान लेते हैं nवां पद है वो x + 28 है, तो अपने पास Tn आता है a x + 1 + n - 1 * d का मान 3 = x + 28। x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा 3n - 2 = 28, 3n = 30, n = क्या आ गया 10। पदों की संख्या कितनी आ गई 10। 10 पदों का योगफल अपने पास 10/2, 2a, a का मान कितना है x + 1 प्लस में n - 1, 10 - a, d का मान 3, ये दिया हुआ है। तो अपने पास किसके बराबर है 10 पदों का योगफल 155 के बराबर है। तो 155 = 5, 2x + 2 प्लस में 30 माइनस में 3, तो अपने 5 से ये कैंसिल होगा, तो 31 = 2x + 31 प्लस में अपने पास 29 इधर, तो कितना है 2 = x, 2x, x का मान अपने पास क्या है 1। x का मान पूछा था, तो अपने पास ए उत्तर क्या है इसका। इस तरह से अपने इसको कर सकते हैं। ओके, सेकंड आपने जैसे यहां किया आपने, तो इसकी जगह आप ये मान भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अपने पास क्या था 10 पदों का योगफल आपको दिया हुआ है, तो अपने क्या लिखोगे 155 = x 10/2, पहला पद x + 1 प्लस अंतिम पद है x + 28। तो अपने पास ये कैंसिल होगा 5, ये इससे कैंसिल होगा 31, तो अपने पास 31 = 2x प्लस में 29, और इधर आएगा 2 = 2x, तो x का मान आपके पास क्या आ जाएगा 1। इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं, जो आपको उपयुक्त लगे उस मेथड को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से अब अपने परफेक्ट मेथड वाले सीखेंगे। अब अपने उन क्वेश्चनों को पढ़ते हैं जिनमें अपने कोई मान 2 मेथड अप्लाई कर सकते हैं। एक तो अपने परफेक्ट मेथड और शॉर्ट ट्रिक दोनों बताऊंगा किस तरह से आप इसको यूज करोगे। देखो कि प्रथम पद a है और प्रथम b पदों का योगफल 0 है, तो अपने मान लेते हैं, माना सर्वांतर है वो d है, क्योंकि प्रथम पद याद दिया हुआ है। तो b पदों का योगफल 0 है, तो b/2 2a प्लस b - 1 * d = 0। तो अपने पास जो प्रतिबंध आएगा 2a प्लस b - 1 * d = 0। तो इसके पास अपने d की वैल्यू -2a अपॉन p - 1, ये समीकरण 1 बना। अब इसमें का अगले q पदों का योगफल पूछा है, तो अपने को पता है कि
प्रारंभ के p पदों का योगफल 0 है और आगे के q पदों का योगफल निकालना है। तो अपने आगे के q पदों का योगफल है वो p प्लस q पदों के योगफल के बराबर होगा। तो अपने अगले q पदों का योगफल है वो p प्लस q पदों के योगफल के बराबर होगा। तो अपने p प्लस q बाई 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू d, यह आ गया योगफल। तो अपने पास क्या करोगे, p प्लस q बाई 2a प्लस p माइनस 1 इंटू d प्लस में qd। इस व्यंजक को अपने d को देखो गुणा करोगे तब ये आएगा। ये पद अपने दोनों इकट्ठे ले लेंगे। इसका मान अपने पास क्या है, 0। तो अपने पास क्या है, p प्लस q बाई 2 इंटू qd। ये वैल्यू अभी d का मान रखो, d का मान अपने रखोगे तो क्या आएगा, d का मान माइनस 2a अपॉन p माइनस 1। तो अपने पास आ गया माइनस के 2a अपॉन 2p प्लस q अपॉन p माइनस 1 इंटू में q। ये वैल्यू आ गई, d की वैल्यू अपने यहाँ पर रख ली, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अपने पास अभिष्ट मान क्या आया, माइनस a p प्लस q अपॉन p माइनस q इंटू में q आ गया, p माइनस 1 सॉरी p माइनस 1, ये इसका आंसर। तो इसका आंसर कौन सा आ गया, सेकंड आंसर। यह आपके पास कौन मेथड था। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो। शॉर्ट ट्रिक के अंदर देखो कि शॉर्ट ट्रिक में अपने को p पदों का योगफल 0 दे रखा है। तो अपने श्रेणी मान ली देखो, -2 -1 0 1 2। देखो 5 पदों का योगफल 0 है, इसके आगे के पद क्या है, 3 4 5 6 इस तरह से चलते चलिए। अपने सपोज किया a का मान -2 p ले लिया, 5 पदों का योगफल 0 है और अगले 3 पदों का योगफल ले लिया, यानी q का मान ले लिया 3। इन 3 पदों का योगफल कितना है, 12। अब a p और q के मान यहाँ रखो, इसमें 12 उत्तर आ रहा है। तो 12 देखो पहले में रखोगे तो -2 p माइनस q 2 q 3 अपॉन p माइनस 1 4। ये कैंसिल हुआ तो कितना आ गया, -3। तो ये आंसर इसका, ये ऑप्शन इसका राइट नहीं होगा। अब दूसरे में वैल्यू पुट करो, -a का मान -2 p प्लस q 5 प्लस 3 अपॉन p माइनस 1 इंटू q का मान अपने पास कितना है। तो अपने पास ये कैंसिल होगा, आंसर कितना है 12 आया। यहाँ भी कितना आ रहा है, योगफल 12 ही आ रहा है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। अगर इसमें तीसरे में पुट करोगे तो अपने पास क्या आएगा, -2 p प्लस q 8 p का मान 5 और p माइनस 1। तो इसका मान कितना आया, -20 आया। तो की संभव नहीं है। अब देखो इसमें शॉर्ट ट्रिक तो अपने अप्लाई कर सकते हैं, पर तो यहाँ चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज दे रखा है, इस वजह से अपने परफेक्ट मेथड से निकाले तो दी बेटर है। फिर भी अगर आपके पास समय इत्यादि होता है तो अपने इसको, अगर मान लो यहाँ पर ये चौथा ऑप्शन नहीं होता, यहाँ पर वैल्यू दी होती, तो अपने इस मेथड का यूज करते तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अपने पास टाइमिंग कमी होती है और कई बार इस तरह से आप हल करोगे तो बहुत इजी होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योगफल q पदों के योगफल के बराबर है। तो अपने
प्रथम पद ए सार्वधातुक डी ले लेंगे, p पदों का योगफल q पदों के योगफल के बराबर है, तो p पदों का योगफल p by 2 2a plus p minus 1 into d equal to q by 2 2a plus q minus 1 into d, ये वैल्यू आएगी। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, अगर अपने गुणा करेंगे तो 2ab plus p minus 1 into d equal to 2aq plus q square minus q minus 1 into d, ये वैल्यू आ गई। तो इधर इनमें से 2a कॉमन आ गया तो p minus q प्लस इसमें से d कॉमन आ रहा है तो d कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा p स्क्वायर माइनस p माइनस q स्क्वायर प्लस में q इक्वल टू 0। इस स्थिति में देखो कि अपने 2a p माइनस q प्लस d इन दोनों का गुणनखंड करेंगे तो p प्लस q इंटू में p माइनस q आएगा। इनमें से माइनस कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा p माइनस q इक्वल टू 0। तो अपने पास देखो टोटल में से p माइनस q कॉमन आ गया, p माइनस q कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 0। अब देखो p माइनस 2 संख्याओं का गुणा है तो p माइनस q है वो 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि p बराबर q नहीं दिया हुआ है, क्योंकि पदों की संख्या क्या है, अलग अलग है। तो p नॉट इक्वल टू q, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू d इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये अपने पास एक अभिष्ट प्रतिबंध प्राप्त हो गया। अब अपने को जो ज्ञात करना है p प्लस q पदों का योगफल, तो p प्लस q पदों का योगफल ज्ञात करोगे तो p प्लस q बाई 2 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू d, ये होगा कि नहीं होगा। अब देखो इसका मान अपने पास क्या है, समीकरण 1 से इसका मान क्या है 0, तो उत्तर कितना आ गया 0। तो अपने पास p प्लस q पदों का योगफल क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। अब इसमें अगर अपने शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे तो वो देखो किस तरह से आप अप्लाई करोगे कि एक सीरीज ले लो, आपने ली 2 1 0 माइनस 1 माइनस 2 इस तरह से p पदों p का मान ले लिया आपने 2 और q का मान ले लिया 3। तो देखो 2 पदों का योगफल 3 पदों के योगफल के बराबर है कि नहीं है। 2 पदों का योगफल भी 3 है और 3 पदों का योगफल भी क्या है 3 है, तो ये बराबर है, वो इस कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है। तो अपने को क्या ज्ञात करना है, p प्लस q पदों का योगफल पूछा है, तो p का मान 2 और q का मान 3 है, तो जोड़ा तो कितना आ गया 5 पदों का योगफल ज्ञात करना। तो 5 पदों का योगफल आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अब देखो p और q का मान रखो, किस में 0 आ रहा है, तीसरे ऑप्शन में 0 आ रहा, बाकी किसी में p प्लस q का मान आप 2 और 3 रख के देखोगे 0 नहीं आ रहा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब इस तरह से अपने इनमें शॉर्ट ट्रिक है, आप अप्लाई कर सकते हो। अब इस प्रश्न के लिए देखो कि n सम प्राकृत संख्याओं का योग दे रखा है और फिर n विषम प्राकृत संख्या। तो यहां पर देखो आपको ये दो चीजें हमेशा याद भी रखनी होगी कि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल और प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल आप याद भी रखोगे। तो अपने देखो प्रथम सम संख्याएं हैं वो कौन कौन सी होती है, 2 4 6 8 10 ये होती है। प्रथम n संख्याओं का प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योगफल है वो देखो n by 2 2 into 2
2 इंटू 2 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी का मान भी। अब इसमें देखो कि अपने पास है n/2 4 प्लस 2n माइनस 2 कैंसिल होगा, 2 बच जाएगा तो अपने पास 2 कॉमन आएगा, n/2 इंटू में 2 n प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हुआ, n इंटू में n प्लस 1। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल हमेशा क्या होगा, n प्लस 1 होगा, यह आपको ध्यान में भी रखना है। अब इसी प्रकार से दूसरा है कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्या है, तो 1 3 5 7 9 ये प्रथम n विषम प्राकृत संख्या है, तो इनका योगफल याद करोगे तो कितना आएगा, Sn बराबर n/2 2a, a का मान 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 2, तो इक्वल टू n/2 2 प्लस n माइनस 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, इक्वल टू n स्क्वायर बाय 2 इंटू में 2 आएगा कैंसिल, तो इसका आंसर कितना आ गया, n स्क्वायर। तो ये ध्यान रखोगे कि प्रथम n सम प्राकृत संख्या का योगफल n प्लस 1 होता है और प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल n स्क्वायर होता है। तो अब देखो आपको सीधा का सीधा अगर मान याद है तो इसमें प्रश्न में अपने किस तरह से करोगे, n सम प्राकृत संख्याओं का योगफल किसके इक्वल है, n विषम प्राकृत संख्याओं के गुणा के बराबर है, तो kn स्क्वायर, n से n कैंसिल हुआ तो k का मान किसके बराबर आ गया, n प्लस 1 बाई n, k का मान आया कि नहीं है। इस तरह से आप इसका k का मान है वो ज्ञात कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट तो पूछा दी गई श्रेणी का योगफल अधिकतम, दी गई श्रेणी का योगफल अधिकतम पूछा है, तो अधिकतम योगफल तभी संभव है जब प्रथम पद a धनात्मक और d क्या हो, ऋणात्मक हो, क्योंकि श्रेणी पहले धनात्मक होगी उसके बाद में वो ऋणात्मक होना शुरू हो जाएगी। यानी योगफल अधिकतम उसी केस में होगा जब श्रेणी का एक पद 0 आकर उसके बाद के पद ऋणात्मक हो जाए, या जहां से धनात्मक से ऋणात्मक बनेगी वहां पर योगफल अधिकतम होगा। तो ऐसी स्थिति में अपने पास ये निकालेंगे कि कौन सा पद शून्य है। अपने पास a का मान है वो 20 है, d का मान अपने 58/3 माइनस के 20 यानी अपने पास माइनस के 2/3 आता है। इस तरह से अपने इसका मान प्राप्त हो गया a और d के। तो अपने कौन सा पद शून्य है वो याद करोगे तो अपने पास आ जाएगा a प्लस में n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 0। a का मान 20 प्लस n माइनस 1, d का मान माइनस 2/3 इक्वल टू 0। तो n माइनस 1 माइनस 2/3 इक्वल टू माइनस के 20। तो n माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस के 7, कैंसिल 2 30, n माइनस 1 इक्वल टू 30, तो n का मान अपने पास क्या आ गया 31, यानी 31वां पद का शून्य है। इसका मतलब 31 पदों का योगफल क्या होगा, अधिकतम होगा। तो 31 पदों का योगफल निकालोगे तो वो क्या आएगा 31/2। a अपने पास कितना है 20 और अंतिम पद क्या है 0। तो अपने पास इस तरह से इसका मान ज्ञात करोगे तो 31 इंटू में 10 इक्वल टू क्या आ गया 310। योगफल क्या आ गया 310। अगर अपने 30 पदों का योगफल निकाले, क्योंकि 31 पद 0 है तो 30 पदों का योगफल ज्ञात करोगे तभी वो यही आएगा 30/2। पहला पद 20, अंतिम पद
कितना होगा? 2/3 अंतिम पद, क्योंकि 31वां पद 0 है तो इधर वाला पद कितना होगा? उसके अंदर 2/3 तो अब अपने पास ये पद क्या है? 2/3 तो अपने पास कितना है? 15 गुना 62/3 5 गुना करोगे तो कितना आएगा? 300। अब यहाँ पर दो चीजें पूछी जा सकती हैं। योगफल अधिकतम क्या है, या कितने पदों का योगफल अधिकतम है? तो कितने पदों का योगफल अधिकतम है तो ध्यान रखना, अगर उस श्रेणी का कोई पद शून्य आता है तो दो स्थितियों में योगफल अधिकतम होगा, एक तो जो पद 0 आ रहा है और एक उससे पहले वाला पद। और अगर उस श्रेणी का पद कोई शून्य नहीं आ रहा है तो यानी उससे पहले पद तक अपने योगफल अधिकतम होगा। इस तरह से आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। तो आज की क्लास में जो आपने पढ़ा है वो समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल से रिलेटेड उसका व्यंजक क्या आता है, उस व्यंजक में अपने जो मान पूछे जाते हैं उनका अपने सरल से सरल हल किस प्रकार से पूछा जा सकता है तो उसको आप निकाल सकते हो और आप अपने हिसाब से इन प्रश्नों को इतने अच्छे ढंग से कर सकते हो कि आप इनका अनुपालन करते हुए प्रश्न को करने की कोशिश करो। बहुत अच्छा होगा कि आपका टाइमिंग है वो ज्यादा नहीं लगेगा। तो इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।